हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56 बाय 56 सीरीज में स्वागत है। कंटिन्यू अपना चैप्टर चल रहा है जिसमें 8 नंबर चैप्टर है अपने पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखोगे तो लघुत्रात्मक इसमें 2 आएंगे और निबंधात्मक 1 आएगा। बस वस्तुनिष्ठ इसमें से नहीं आएगा, रिक्त स्थान में इसमें से नहीं आएगा और नहीं दीर्घ उत्तरीय आएंगे, नहीं अति लघुत्रात्मक। ठीक है, लघुत्रात्मक 2 आएंगे और एक निबंधात्मक आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न लिखते हैं CH3MgBr प्लस CO2। ये है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये वाला रिएक्शन है और इससे एक्स प्रोडक्ट बन रहा है और जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है उसको Y लिखा गया, तो X व Y को पहचानिए। ठीक है, आपके पास ये एक प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, एक तो ग्रीनर अभिकर्मक दे रखा है, ग्रीनर अभिकर्मक, और इसके रिएक्शन CO2 के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखना आप लोग CO2 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें और अपना यहाँ पे मैथिल की बात करें तो जो एल्काइल ग्रुप होता है और ये एल्काइल ग्रुप होता है वो तो क्या रहता है, नेगेटिव पार्ट होता है, और आपका जो मेटल वाला पार्ट होता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव पार्ट। यहां से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा तो आपको पता है इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाली स्पीसीज कहां जुड़ेगी, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव पे। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, इससे बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C और नीचे CH3 लिख देते हैं अपन और इधर OMgBr। ठीक है, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। अब इसमें देखो अगला स्टेप आपको दे रखा है क्या, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। ठीक है, H प्लस तो O माइनस के साथ जुड़ जाएगा और OH माइनस MgBr के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3OH प्लस MgBrOH, ये हो गया अपना एसिटिक एसिड। इसको लिखेंगे अपन एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अपना Y तो क्या है, एसिटिक अम्ल, और X क्या है, ये यौगोत्पाद है। ठीक है, और ये इस प्रकार से वाली रिएक्शन होती है। ये पहला क्वेश्चन था अपना। दूसरा आपको पूछा है बेंजल्डिहाइड व एसिटेल्डिहाइड में कैसे विभेदन करेंगे। ठीक है, में किस प्रकार विभेदन करेंगे। ठीक है, Y ये है आपका Y और ये X है। ठीक है, अब देखो ये बेंजल्डिहाइड होता है C6H5COH। ठीक है, और एक होता है आपका एसिटेल्डिहाइड। तो आपको अगर दोनों दे दिए जाते हैं, दोनों कंपाउंड दे दिए जाए तो आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों में विभेदन कैसे करोगे, आप सेपरेशन कैसे करोगे इनका। तो इन दोनों की बात करें तो एक आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण। इसमें क्या होता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण में NaOH प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और इससे क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पीला अवक्षेप की बात करें तो ये तो देगा, एसिटल्डिहाइड ये परीक्षण देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देगा। क्यों, आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, या तो ये वाले मतलब इस प्रकार का ग्रुप होना चाहिए आपके पास, या फिर CH3CHOH इस प्रकार का ग्रुप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो मैथिल और कीटोन, और यहाँ पे मैथिल और कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा
और पीला अवक्षेप देगा, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बेंजोल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में आप आयोडोफॉर्म परीक्षण की सहायता से क्या कर सकते हो, विभेदन कर सकते हो। ठीक है, आयोडोफॉर्म में क्या करवाते हैं, NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वे यौगिक जिनमें CHOH या फिर क्या CH3 CHOH प्रेजेंट हो या फिर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, वो क्या देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, मतलब इसका कारण बताइए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया ही क्यों नहीं देते। देखो होता क्या है, जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ माइनस, और ये यहाँ पे क्या आता है प्लस, तो ये जो है यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा O माइनस और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये एक एल्कोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन जो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है किसकी तुलना में, जैसे आप बात करो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, तो क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर पहले की बात हो रही है, अगर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये लो ये बनेगा O, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कम स्थायी होता है। ठीक है, इसलिए कार्बोनिल यौगिक जो है वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद बनने वाला एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो कार्बोनिल का, वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो उस केस में जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है वो लेस स्टेबल बनता है, इसलिए कार्बोनिल यौगिक जो है वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अगला देखो, अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, कार्बोनिल यौगिकों की अल्कोहलों के साथ अभिक्रिया में HCl क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब आप अल्कोहल से करवाते हो तो उस केस में आप उसमें HCl क्यों लेते हो साथ में। ठीक है, देखो होता क्या है, HCl से क्या निकलता है, H+ निकलता है। ठीक है, तो H+ जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को क्या कर देता है, प्रोटोनेटेड कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है। H+ जो है वो कार्बोनिल यौगिकों की ऑक्सीजन को क्या कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है, जिससे कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली क्या कर देता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपन HCl कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन
ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु को क्या कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है, कर देता है, जिससे जिससे कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेही परवर्ती, इलेक्ट्रॉन स्नेही परवर्ती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि भाई HCl काम में क्यों लेते हो आप, जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो तो हाँ, तो नाभिक स्नेही अल्कोहल, जिससे अल्कोहल का नाभिक स्नेही, ठीक है, इसमें लिख देना जिससे अल्कोहल के नाभिक स्नेही, यहाँ पे आ जाएगा, अल्कोहल के नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। बहुत सिंपल है। अगला और 5th नंबर है, इसमें 5th नंबर आपसे पूछ रहा है एल्डोल रिएक्शन की, एल्डोल अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, एल्डोल अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। ठीक है, चलो लिखते हैं। एक तो ले लिया एसिटाल्डिहाइड, इधर ले लिया, और एक एसिटाल्डिहाइड, 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 एसिटाल्डिहाइड और NaOH, तनु NaOH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसलिए इसमें ऐसे लिख देंगे, से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CH3 CHOH CH2CO OH। ठीक है, इसको लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। और इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या निकल जाता है, यहां से H2O यहां से निकल जाता है। ठीक है, CH3 CH COH। ठीक है, ये है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डोल अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण सिंपल सी है। पहले तो जब, और देखो ध्यान रखना, एल्डोल अभिक्रिया कौन देते हैं, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वो क्या करते हैं, डाइल्यूट कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। और जब आप इसको गर्म करते हो तो क्या बन जाता है, H2 निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न थे। अगला अपना देखा था इसमें कि और क्या आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें देखो पहले पहले में ए देखते हैं क्या पूछा गया है। एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में मर्क्यूरी क्लोराइड,
मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन विलयन डालने पर क्या होता है? डालने पर क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन डालोगे तो क्या बनता है? देखो, एसिटाल्डिहाइड जब आप लेते हो और जब इसमें क्या डालते हो, मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2, इसके 2 मोल डालते हो और H2O वाटर डालते हो इसमें, तो क्या बनता है? पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिटिक एसिड बनेगा साथ में, और साथ में क्या बन जाएगा? Hg2Cl2, और साथ में क्या निकल जाएंगे? 2HCl यहाँ पे निकल जाएंगे। ये तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और ये इसका श्वेत अवक्षेप बन जाता है आपके पास, व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है, ठीक है। और बाद में जैसे ही ये इसके साथ ये व्हाइट पीपीटी बनती है, ये फिर से एसिटाल्डिहाइड के साथ क्या करती है? रिएक्शन दर्शाती है, Hg2Cl2, और देखो H2O वाटर होगा, तो इससे क्या बनेगा? फिर से एसिड बन जाएगा, CH3COOH। और अब ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड जो बनता है, ये श्वेत अवक्षेप है किसका? मर्क्यूरस क्लोराइड का, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहाँ पे बनेगा 2Hg, और क्या बन जाएगा? 2Hg बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2HCl। अब मरकरी का कैसा अवक्षेप बनता है? काला अवक्षेप प्राप्त होता है, ब्लैक पीपीटी प्राप्त होती है। सिंपल सा है ये तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पहले तो बनेगा श्वेत अवक्षेप, ठीक है, और फिर ये जो श्वेत अवक्षेप है मर्क्यूरस क्लोराइड, ये फिर से एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? मरकरी बना देता है, और काला अवक्षेप ब्लैक पीपीटी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये पहला था। और दूसरा और बी आपसे पूछा गया है, वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक है, इसमें देखो वोल्फ किस्नर रिडक्शन जब होता है, तो इसमें देखो आप जनरली कार्बोनिल कंपाउंड का ये भी वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या करवाते हैं अपन? हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। किसके साथ? हाइड्रेजीन के साथ, हाइड्रेजीन के साथ, ठीक है। हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकल जाता है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाता है, क्या बन जाता है? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड N, NH2, ठीक है। और अब क्या होगा? KOH बेस काम में लोगे, और एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो क्या बचेगा अपने पास? CH3CH2 CH3, ये बनेगा एल्केन, या फिर लिख सकते हैं अपन एल्केन में क्या है? प्रोपेन बन रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये आता है अपना वोल्फ किस्नर रिडक्शन आता है, ठीक है। फर्स्ट में ए और बी हो गया है, ठीक है। सी और डी और है इसमें, वो देख लेते हैं। ए बी कंप्लीट हो गया है, और अब फर्स्ट का सी और डी। सी आपसे पूछा है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, अम्लों से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने की, बनाने की रासायनिक
समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन ले लेते हैं एक तो C6H5COOH, एक ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है, एक तो बेंजोइक एसिड ले लिया, एक एसिटिक एसिड ले लिया अपने। ठीक है, इनको गर्म करते हैं MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से क्या होता है, एक मोल तो CO2 निकल जाता है और एक मोल क्या निकलता है, यहाँ से H2O निकल जाता है। और क्या बचेगा आपके पास, C6H5CO CH3। ठीक है, सॉरी, इसमें अपने को लेना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड लेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा अपना। ये बन गया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, CO2 और H2O। ये सिंपल सा है। ठीक है, एक तो क्या लिया है आपने, फॉर्मिक अम्ल, और एक क्या लिया है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अगला और लास्ट और डी क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल व एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट का के विभेदन के रासायनिक परीक्षण लिखिए। ठीक है, इन दोनों में विभेदन के रासायनिक परीक्षण लिखने आपको। बेंजोइक अम्ल जो होता है, देखो बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एसिड है, अम्ल है, तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। जबकि एथिल बेंजोएट C6H5COO C2H5, ये एक क्या है, एस्टर है। ये नीले लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाता है, नीले लिटमस से कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, एक टेस्ट तो ये हो गया इनका। सेकंड, बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल क्या करता है, हाँ बेंजोइक अम्ल जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ क्रिया कर CO2 गैस देता है, CO2 गैस देता है। जबकि एथिल बेंजोएट नहीं देता है। ठीक है, सिंपल से दो टेस्ट लिख दिए अपन ने। एक तो कौन सा, लिटमस पेपर वाला। ठीक है, एसिड होगा वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एस्टर लिटमस पेपर से कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता है। और एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देख लिया अपन ने, बेंजोइक एसिड जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, CO2 गैस रिलीज कर देता है। जबकि एस्टर ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ये निबंधात्मक का 1% अपना कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा है अपने पास सेकंड नंबर का ए, रोजेनमुंड अपचयन क्या है। ठीक है, आपको बताना है रोजेनमुंड अपचयन के बारे में। देखो होता क्या है,
एसिल क्लोराइड, ठीक है, का रिडक्शन अगर PDBaSO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, ये क्या है, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड अगर इसका रिडक्शन करवाते हो आप PDBaSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है आपको, RCOH, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से, HCl यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल सा है, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है, थ्योरी में लिख सकते हो आप इसको, जब एसिल क्लोराइड का रिडक्शन PDBaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसका बी है अपने पास, बी क्या पूछ रहा है अपने को, बी में पूछा है हेल फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखो ये जो रिएक्शन है ये क्या करती है, अल्फा हेलोजनीकरण करती है, ठीक है, अल्फा हेलोजनीकरण करती है, ठीक है। देखो जैसे कोई भी कंपाउंड लिया आपने, होता क्या है, हाँ एक चीज और, ये इसमें होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल Cl2 या Br2 व रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में क्या देते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल लिखे अपन, एग्जांपल लिखेंगे तो RCH2COOH, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, कोई भी हेलोजन लिया आपने और साथ में क्या है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होगा, इससे अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, किससे, हेलोजन से, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और हेलोजन का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो Cl या Br, ये होते हैं मोर रिएक्टिव, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की जगह Cl2 ले लिया तो यहाँ Cl आ जाएगा, और आगे अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो एक हाइड्रोजन को और प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये हेल फोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन जो है वो क्या है, अल्फा हेलोजनीकरण है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो हेलोजन व रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में क्या देते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। अपन ने एग्जांपल देखा है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इस प्रकार का आपने क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो क्या करेगा, अल्फा हेलोजिनेशन, ठीक है। अगला और अपना है, हाँ सेकेंड का थर्ड है यहाँ पे, सेकेंड का सी, ये क्या पूछ रहा आपसे, चलो देखते हैं, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल व प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल व प्रोपेनॉन में विभेद, ठीक है। प्रोपेनेल व प्रोपेनॉन में विभेद के रासायनिक परीक्षण लिखिए, परीक्षण लिखिए, ठीक है। देखो प्रोपेनेल तो क्या है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, प्रोपेनेल क्या है, एक एल्डिहाइड, CH3
CH2COH, ठीक है। यह क्या है, एक एल्डिहाइड है। और बात करें किसकी, प्रोपेनॉन, तो इसका मतलब हुआ CH3CO CH3। ये क्या है, एक कीटोन है, या फिर कह सकते हैं मैथिल कीटोन है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, नहीं देता है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, या तो क्या प्रेजेंट हो, CH3CO समूह प्रेजेंट हो, या फिर CH3CHOH समूह है उपस्थित हो, ठीक है। वो क्या देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है इसमें कौन सा जो है वो उपस्थित है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पे CH3CO होना चाहिए था, इसलिए यह एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। लेकिन इसमें तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH3CO, ठीक है। तो यह आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है। और इससे अपन देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3CO CH3, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH प्लस I2 के साथ, तो क्या बनेगा CHI3 प्लस, और क्या बन जाएगा इससे CH3COO, एक तो सोडियम साल्ट बन जाएगा और एक आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ये है, और अपना एक तो टेस्ट ये हुआ, ठीक है। और एक टेस्ट क्या है, एक टेस्ट ये है, प्रोपेनेल जो है वो टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देता है, रजत दर्पण देता है, जबकि प्रोपेनॉन टोलेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि टोलेन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड ही अभिक्रिया करते हैं, कीटोन अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपना था थर्ड नंबर, और अगला और फोर्थ नंबर है, इसमें फोर्थ नंबर आएगा इसमें डी आपसे क्या पूछ रहा हूं, देखते हैं डी, एसिटोफिनोन में बेंजोफिनोन में विभेद कैसे करेंगे, ठीक है। वही है एसिटोफिनोन व बेंजोफिनोन में विभेद का रासायनिक परीक्षण लिखिए, ठीक है। तो इनमें तो इजी है, देखो एसिटोफिनोन और एक आपको दिया है बेंजोफिनोन, इनका फॉर्मूला लिखिए तो ये है C6H5COCH3, ठीक है। और बेंजोफिनोन क्या होता है, C6H5COC6H5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, दोनों ही है तो कीटोन, ये भी क्या है कीटोन, और ये भी क्या है कीटोन, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, आयोडोफॉर्म
परीक्षण नहीं देता है, नहीं देता है, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट पहले बताया था कि मैथिल कीटोन है, ये तो ये क्या है, मैथिल कीटोन है, तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, तो ये ग्रुप होने के कारण ये तो क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है किधर, ठीक है, तो ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये एक इनका रासायनिक परीक्षण है जिनसे आप एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन को क्या कर सकते हो, विभेदित कर सकते हो आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो भी कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, तो उससे क्या बनता है अपने पास, आयोडोफॉर्म बनता है और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जो आपका आयोडोफॉर्म बनता है उसका पीला अवक्षेप येलो पीपीटी जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेना, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से आपके पास सिर्फ दो तो लघुत्रात्मक आएंगे और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। लघुत्रात्मक मैंने 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं यहाँ पे, आप उनमें से देख लेना, और निबंधात्मक के भी मैंने 2 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके बताए हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको भी आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू।